स्थायी भाव किसे कहती हैं? रस को, रस मूल को, प्रधान भाव को या रस के कारणों को? तो प्रधान भाव को स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव का मतलब होता है जो स्थायी रूप से परमानेंट होता है। नेक्स्ट है कि स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9 बताई गई हैं। जैसे 2 आपके रस और बताए गए हैं, भक्ति रस और वात्सल्य रस। उसमें भी एक ही स्थायी भाव रति यानी प्रेम का होता है, लेकिन वो भक्ति रति और वात्सल्य रति होने के कारण स्थायी भाव को उसमें बांटा नहीं गया है। विभाग होता है आलंबन, उद्दीपन, आश्रय या स्थायी भावों का उद्बोधन। तो स्थायी भावों का उद्बोधन जो होता है वो होता है विभाव। विभाव की संख्या में होते हैं, विभाव 2 संख्याओं में होते हैं। आलंबन विभाव होता है स्थायी भावों को जागृत करने वाला, स्थायी भावों को उद्दीप्त करने वाला, स्थायी भावों का आश्रय या स्थायी भावों का विषय। तो स्थायी भावों को जागृत करने वाला जो भाव होता है वो आलंबन कहलाता है। यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागता है तो यहाँ आश्रय कौन कहलाएगा? तो बोला गया है कि राम के प्रति सीता का, राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव यानी प्रेम का भाव जागृत होता है, तो यहाँ आश्रय कौन होगा? तो राम के अंदर राम आश्रय होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागता है तो आश्रय कौन होगा? फिर कौन होता है आश्रय? तो यहाँ जो कहलाएगा वो होंगी हमारी सीता। नेक्स्ट है, उद्दीपन भाव कहलाता है नायक की चेष्टाएं, नायिका की चेष्टा, आसपास का वातावरण या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। आलंबन विभाग कितने प्रकार के होते हैं? आलंबन हमारे 2 प्रकार के होते हैं। प्राण तत्व किसे माना गया है? प्राण तत्व होता है रस। अगर ऐसे वर्णन दिया गया अनुभाव, विभाव, रसों को, रसों के कारणों को, रस को, रस ही में ही सारा सब चीज़ विद्वान होती है। अनुभावों की संख्या है 13, 33, 8 या 11, या ये 13, 33, 8 या 11। तो 8। नायक को देखकर नायिका का रंग उड़ जाना कहलाता है अनुभाव, मनोभाव, शारीरिक चेष्टा या फिर विभाव। तो अनुभाव। संचारी भाव होते हैं मन में आने जाने वाले, मन में घूमने वाले। दोनों उत्तर सही हैं, दोनों गलत हैं। मन में आने और जाने वाले जो भाव होते हैं वो कुछ समय के लिए आते हैं, चले जाते हैं, उसे संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो 33 याद रखना, 33 है, बाकी सब नहीं है। 33। रस का प्रमुख कार्य है आनंद की प्राप्ति, आनंद की खोज, आनंद की अनुभूति या का और गा दोनों। तो आनंद की प्राप्ति भी है और आनंद की अनुभूति भी है, खोज नहीं है। रसपति किस रस को कहा जाता है? रसपति, रसराज, ऐसे वर्ड्स अगर यूज़ किए जा रहे हैं तो वो श्रृंगार रस है। रसराज किस रस को कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन आ गया है, तो श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति, संभोग, विभोग या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अच्छी बात ये है कि स्थायी भाव जो दे रखा है इसमें डायरेक्टली रति, अगर किसी को स्थायी भाव मालूम है तो इसमें कंफ्यूजन है ही नहीं। आप चाहें तो अगर आपको लग रहा है मैं वीडियो बहुत जल्दी बता रही हूँ तो आप पॉज करके बार बार उसको देख सकते हैं, फिर अपने आप आंसर देकर देन उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। अनुभाव कहलाता है मनोभाव, शरीर विकार या मनोभावों के व्यक्त करने वाले मनोविकार, मनोभावों को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार। तो मनोभावों को व्यक्त करने वाले जो शारीरिक विकार होते हैं वो अनुभाव कहलाता है। रसों का सर्वश्रेष्ठ विवेचन किस ग्रंथ में मिलता है? तो नाट्य शास्त्र में मिलता है। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत रस में हमें आश्चर्य होता है, अद्भुत, आश्चर्य। तो विस्मय आश्चर्य रस का जो नहीं है, आश्चर्य यानी अद्भुत रस का स्थायी भाव है। हास किस रस का स्थायी भाव है? तो ये है हास यानी हास्य।
स्थाई भाव ज़रूर सारे लर्न कर लेना क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आएगा। हिंदी साहित्य का 9 रस कौन सा है? 9वां रस जो है वो शांत रस है। हिंदी साहित्य में 5वां रस कौन सा है? रौद्र रस, गुस्से वाला जो रौद्र रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव आपका उत्साह है। माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? हास्य में, करुण में, श्रृंगार में या रौद्र में? तो श्रृंगार रस में माधुर्य गुण होता है। औज गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? औज गुण आपका औज होता है तेज आ जाना, एकदम मतलब किसी कार्य करने के लिए एक्टिव हो जाना, तो वीर रस होता है इसमें। हास्य रस, करुण रस, वीर रस या रौद्र रस? वीर रस। आचार्य भरत के अनुसार सबसे अधिक सुखकारी रस है। सुख देने वाला, आनंद देने वाला रस हमारा जो है वो है हास्य रस। तो इसमें दे रखा है वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, हास्य या करुण, हास्य रस। सात्विक अनुभव कहलाता है 4, 8, 2 या 3। तो सात्विक अनुभव ये जो डीपली नॉलेज के लिए उसमें दे दिया है 8, लेकिन अभी तक तो बोर्ड में पूछा नहीं गया है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौशिकी वृत्ति का संबंध किस रस है? तो कौशिकी जो वृत्ति है वो श्रृंगार रस का इसका संबंध है। तो इसमें दे रहा वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, श्रृंगार या फिर करुण, तो श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। साधारणीकरण का संबंध किससे है? रसों से या रसानुभूति से, रसों की अनुभूति से या करुण से? तो रसों से। ऐसे क्वेश्चन वैसे पूछे नहीं गए हैं और क्वेश्चन के लिए आपसे जो अधिकतर पूछा गया है, क्योंकि आ सकता है इसलिए थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, पर जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन यही है कि आपके रस के स्थायी भाव आपको लर्न करने हैं, देन रस को लर्न करना है, इसके बाद अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव ये जो है इनको लर्न करना है। इसके बाद आपके एग्जाम्पल आएंगे। तो ये अधिकतर अभी तक के जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम में वही आया है, लेकिन एक हम नज़र मार लेते हैं बाकी सब क्वेश्चनों पर। जब रस के सभी संघटक अपने अपने विशिष्ट गुणों को छोड़कर सामान्य हो जाते हैं तो वह स्थिति कहलाती है विलीनीकरण, रसापकर्षण या साधारणीकरण या कौशिकी वृत्ति। तो साधारणीकरण कहलाती है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय सर्वाधिक प्राचीन है? रस तो बहुत पुराना है इसलिए बोला गया। तो रस, ध्वनि, अलंकार या रीति? तो रस। अद्भुत रस से संबंधित वृत्ति कौन सी है? तो कौशिकी, अकौशिकी, भारती या नारदी? तो भारती। इनमें से किस रस की परस्पर मैत्री है? हास्य व श्रृंगार, शांत व विभत्स, करुण व हास्य, भयानक व श्रृंगार? तो हास्य और श्रृंगार रस। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई पंक्ति में कौन सा रस है? भक्ति रस, क्योंकि यहाँ ईश्वर की पूजा के बारे में, पूजा से संबंधित ही रस दिया गया है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा, क्रोध, शोक, निर्वेद? तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? हास्य रस में, शांत रस में, अद्भुत रस में या विभत्स रस में? तो अद्भुत रस में विस्मय होता है। किलक आरे मैं नेह निहारूं, इन दंतों पर मोती वारूं? पंक्ति में कौन सा रस है? तो ये देखो दांत की आप इससे अब आपको हिंट से इन चीज़ों को लेना है। तो दे रखा इन दंतों पर मोती वारूं। तो बच्चे की दांतों को देखते हुए इसकी कल्पना की जा रही है, तो वात्सल्य रस है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? देखो सर्वश्रेष्ठ रस तो रास या फिर रसराज हो तो उसको हम श्रृंगार रस को मानते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई? इस पंक्ति में कौन सा रस है? शांत, श्रृंगार या करुण या हास्य? तो श्रृंगार रस है, क्योंकि इसमें जो मीराबाई थी वो उन पति के रूप में उन्हें मानती थी और उन्हीं की पूजा करती थी। श्रृंगार रस।
शोभित कर नवनीन लिए, घुटमन चलत रेणु तन, माणित मंडित मुख दधि लेप के। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो देखिए आप इसको भी देख सकते हैं कि शोभित कर नवनीत लिए घुटमनी। अब यहाँ घुटमनी चलना, तो घुटमन से ही पता चल रहा है कि बच्चा ही घुटमन चलता है, तो यहाँ वात्सल्य रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टा क्या कहलाती है? आश्रय की चेष्टा अनुभाव कहलाती है। विभाव, आलंबन, अनुभाव या उद्दीपन। तो अनुभाव। त ड ठ ड त ट ठ ड ढ वर्ण के प्रयोग के संबंध में काव्य किस गुण से है? तो ये इसकी जरूरत नहीं है, ये आपके रस में नहीं आएगा। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? तो श्रृंगार रस जस्ट अभी बताया गया था। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। इस पंक्ति में कौन सा स्थायी भाव है? तो ये शोक का स्थायी भाव है। विस्मय, रति, शोक या क्रोध। तो क्योंकि वो दुखी हो रहे हैं अपनी पति को ना पाकर, उसके लिए वो मचल रही हैं, शोक का स्थायी भाव है। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस 9 प्रकार के होते हैं। अगर आपके 11 संख्या दिए तो 11 आप उसे डाल सकते हैं। ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही, हंस मुता की सुंदर कगरी और द्रमन की छाही। इस पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस या फिर करुण रस। तो श्रृंगार रस, क्योंकि ऊधव मोही ब्रज बिसरत नाही, हंस मुता। तो ये जो दे रखा है इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि श्रृंगार रस यानी हमारी जो गोपियां हैं वो परेशान होकर ऊधव से बात बोल रही हैं। उस काल मालिक क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? तो वीर रस, रौद्र रस, अद्भुत रस या करुण रस। तो रौद्र रस बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित काव्य पंक्ति में कौन सा रस अभिव्यंजित होता है? मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। अब यहाँ जो पता चल रहा है कि उसमें दुख प्रकट हो रहा है, जैसे कुछ उसके साथ दुर्घटना घटी हो। तो ये दुर्घटना घट के जो दुख प्रकट होता है उसमें करुण रस का ही आपका होगा। शांत रस है ही नहीं, वियोग रस भी इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, करुण रस ही होगा, वात्सल्य नहीं है। काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या क्या है? 8, 9, 10 या 11? तो 9 है सही संख्या। 9 बताई गई थी, बाद में 2 रसों को जोड़ दिया गया था। निर्जन नटी पुनि लजी आवे, छिन रिसाई छिन सैन बुलावे। इस चौपाई में कौन सा रस है? तो निर्जन नटी पुनः लिजावे। तो लिजावे ने लज्जाना, शर्माना। छिन रसाई छिन सनई बुलावे। तो क्षण में तो गुस्सा हो जाते हैं और क्षण में ही बुलाने लगते हैं। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होगा, क्योंकि देख कर ही नायिका उसको साथ ऐसी हटकेली कर रही है। करुण रस के देवता हैं यम। चलो इसका तो आपसे कोई ऐसा परिचय नहीं है, बस आप थोड़ा सा जानकारी ले लो, वरना इस बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा। आलंबन और उद्दीपन द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आप डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ना, उसे हम अनुभाव बोलते हैं। कैसे? आलंबन और उद्दीपन द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय की जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं, यानी उस फीलिंग के बाद उनका जो बॉडी जैसे रिएक्ट करती है वही अनुभाव कहलाती है। मज्जा मांस रुधिर पतनारे, सूनी मिचली
कस होई निहारे। पंक्ति में कौन सा रस है? रौद्र, अद्भुत, विभत्स या भयानक। तो देखिए ये विभत्सी रस है, जिस तरह से दिखाई दे रहा है कि एक बॉडी को बताया मज्जा, मांस, रुधि, पतनारे। तो ऐसा लग रहा है कि मज्जा मतलब पूरी तरह से जो हमारा एक एक अंग है वो पूरी तरह से फट गया है और रुधिर बह रहा है। सूनी मिचली कस होई निहारे। तो पूरी तरह से शरीर का बुरी तरह से घायल होना, बुरी तरह से फट जाना, उसका दिखाया गया है। तो विभत्स रस है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। ध्यान रखना, जैसा इसका खुद का नाम है वैसे ही इसका स्थायी भाव भी है। तो ऐसी चीज़ों से हम इसको जोड़ सकते हैं कि विभत्स रस है तो बोलने में ही वो अलग सा शब्द है, ऐसी जुगुप्सा, ऐसे वर्ड को लर्न कर सकते हैं। भारतीय वृत्ति का किस रस से संबंध है? भारतीय वृत्ति का ये अद्भुत रस से संबंध है। जग आसान संकट पुनि नाना, विकल विरत चित्त साधु समाना। पंक्ति में कौन सा रस है? जग असार संकट पुनि नाना, विकल विरत चित्त साधु समाना। तो जैसे इसमें वर्ड ही दे रखा है साधु समाना, तो जग समान असार संकट पुनि नाना। तो ऐसे वर्ड जो दे रखे हैं साधु समाना से हम इसको अंदाज लगा सकते हैं कि ये आपका शांत रस में आएगा। क्यों? वात्सल्य इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, वीर रसता इसमें कुछ नहीं आ रही है, शांत रस की कल्पना ज़्यादा हो रही है। करुण रस इसमें कहीं रौद्र रोना या कहीं दुख प्रकट करना कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे, तो शांत रस इसमें सही है। श्रृंगार रस की रस मैत्री कहते हैं। तो अभी जस्ट आपको बताया था हास्य रस को। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टा क्या कही जाती है? अनुभाव। जब आश्रय होता है उसके बाद हमारे अंदर अनुभाव जन्म लेता है। प्रिय पति वह मेरे प्राण प्यारे कहाँ हैं, दुख जल निधि डूबे का सहारा कहाँ है। इस पंक्ति में कौन सा भाव है? तो शोक का भाव है, वो अपने पति के कारण परेशान हो रही हैं। शोभित कर नवनीत लिए घुटमनी चले, रेणु तन मंडित मुख दधी लपेट गई। वात्सल्य रस है कि दही मुंह पे लपेट रखा है, घुटमन चल रहे हैं। विस्मय का स्थायी भाव किस रस का है? विस्मय आपका अद्भुत रस का स्थायी भाव है। किलक अरे मैं नैन, किलक अरे मैं नेह निकाऊं, इन दंतों पर मोती वारूं। जस्ट ये अभी आ चुका है, रिपीट क्वेश्चन है, यानी मतलब दंतों पर मैंने बताया था कि दांत की बात कही गई है बच्चे की। वात्सल्य रस है। अति मिलीन वृषभानु कुमारी, अधोमुख रहती रुदित नहीं चितवती, ज्यों गध हाथे थकित जुहारी, घुटे चिहूत बदन कुम्हलाने, ज्यों नीली हिमकल की मारी। तो देखिए इसमें आप देख सकते हो कि वृषभानु कुमारी ये हमारी राधा के लिए बोला जा रहा है, राधा का वर्णन किया जा रहा है। आगे देखो, अधोमुखी रहती उधर नहीं चितवती, ज्यों गध हारे थकित जुआरी, छूटे चिहूत बदन कुम्हारे, ज्यों नीलिनी हिम की मारी। तो प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? हास्य रस है, करुण रस है, विप्रलंभन श्रृंगार रस है या संयोग श्रृंगार रस है। तो देखो संयोग श्रृंगार रस तो इसमें नहीं है क्योंकि कहीं मिलन का वर्णन नहीं किया गया है। विप्रलंभन बोल दिया है लेकिन ये श्रृंगार रस की श्रेणी में आएगा, या वियोग अगर आया तो वियोग श्रृंगार में, ठीक है। विप्रलंभन तुम्हारे में लिखा हुआ नहीं आएगा। बौरों सबे रघुवंश, कुठार की घात में वारन, बाजी सरथन है थी, बाण की वायु उड़ात वो, लच्छन लक्ष्य करो अरिहा सम रूथ थी।
तो कल्प में पंक्ति में कौन सा रस है? तो देखो इसमें आपने देखा कि बौरों सबे रघुवंश कुठार की घार में वारन बाजी रस्थ बाण की वायु उड़ाएं वो लच्छन लच्छ। तो वो इसमें दिखाया जा रहा है कि बाणों के द्वारा ऐसे उड़ाया जा रहा है और कुठार भी धारण कर लिए हैं। इसका मतलब उन्हें गुस्से के कारण ये इसका वर्णन किया जा रहा है। तो भयानक रस तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा, करुण रस तो है ही नहीं, रौद्र रस गुस्सा दिखाई दे रहा है, भक्ति रस में नहीं है तो रौद्र रस होगा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। प्रस्तुत पंक्ति में वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि जब हमारे राम वन में ढूंढ रहे थे तब सबसे बात कर रहे थे कि आपने मेरी सीता को कहीं देखा है। शोभित कर नवनीत लिए घुटमन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि। ये दोबारा से रिपीट हुआ है। विस्मय स्थायी भाव किस रस का है? अद्भुत रस का है। किलकत कहें नेक निहार, ये दोबारा से रिपीट हो गया। अति मलिन वृष, अच्छा ये पेज ही पूरा रिपीट हो गया आपका। बरो रघुबीर, हाँ ये पेज आपका पूरा रिपीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कोई बात नहीं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो चंद्र खिलौना या माँ और बच्चे का वर्णन किया गया, वात्सल्य रस है। अखियाँ हरी दर्शन को भूखी कैसे रहे रूप रस रांची ए बतियाँ सुनी रूखी। तो यहाँ देखो अखियाँ हरी दर्शन की भूखी में कैसे रहे रूप रस रांची ए बतियाँ सुनी रूखी। तो वो कह रहे कैसे मैं अपने इस चीज़ के लिए मेरी आँख तरस चुकी है और कैसे मैं अपने आप को रोकूं। इसका वियोग श्रृंगार रस ही इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है, क्योंकि संयोग तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा। रस हास्य रस नहीं है, करुण रस नहीं, वियोग श्रृंगार। मन रे तन कागत का पुतला लगे बूंद विन सी जाए छिन में गर्भ करे क्यों इतना। तो इसमें शांत रस है, क्योंकि इसमें कारण क्या बताया गया है कि उसने कहा है मन तो एक कागज़ का पुतला है, ये क्षण में ख़त्म हो सकता है, तो उसके लिए ये शांत रस ही इसका है, भक्ति रस नहीं दिखाई दे रहा है। संयोग रस तो है ही नहीं और करुण रस भी इसमें नहीं है। मैं तो गिरधर के संग जाऊं गिरधर मेरे सांचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। तो श्रृंगार रस ही है इसमें, कि भक्ति रस, करुण रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस है इसमें। क्योंकि ये जो लाइन दी गई है ये हमारी मीराबाई के हिसाब से दी गई है। धोखा न दो भैया मुझे इस भांति आकर के यहाँ मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ। सीता गई तुम भी चले मैं भी न जीऊँगा यहाँ। सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे वानर वहाँ। तो ये उस समय की बात है जब सब चले गए थे, तब की बात है। तो यहाँ क्या वीर रस नहीं, वीरता तो इसमें है ही नहीं। करुण रस, करुणा रस इसमें दिखाया नहीं, उनका सब चले गए हैं इसको बताया गया है। करुणा भी नहीं दिखाई दे रही इसमें। भयानक रस या भक्ति रस, तो भयानक रस नहीं है इसमें, भक्ति रस हम कह सकते हैं। अपने भगवान राम के प्रति जो हमारे सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे वानर, यहाँ भगवान के प्रति भक्ति का वर्णन किया गया है। कै विरहीन को मीचू दे कै आपा दिखराए आठ पहर का दाक्षिणा मौ पे सहाना जाए। तो पंक्ति में कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस, शांत रस या भक्ति रस। तो क्या कर आठ पहर का दाक्षिणा मुँह पे सहाना, मतलब अब मैं बिल्कुल भी कुछ सहन नहीं कर पाया। विरहनी की तरह वर्ड भी आ गया है, कै विरहनी को मीचू दे। तो ये वर्ड वियोग श्रृंगार है कि विरहनी मतलब वियोग श्रृंगार का ही उदाहरण है। शोक विकल सब रोवही रानी रूपशील बल तेज बखानी करही विलाप अनेक प्रकार परही भूमि
तल 12 बार। तो दुखी हो रही हैं, विलाप कर रही हैं, बार बार भूमि पर गिर रही हैं, इसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे तो करुण रस ही आएगा, क्योंकि शांत रस इसमें नहीं है, भक्ति रस भी नहीं है, वीर रस भी नहीं है, इसमें करुण रस है। जो तुम्हारी अनुशासन पावे, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कांचे घट जिमी डारो फोरी, सकरु मेरु मुकुल मुलक इव तोरी। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें वीर रस दे रखा है, शांत रस नहीं है, अद्भुत रस भी नहीं है, रौद्र रस और वीर रस में हमारा कन्फ्यूज़न है। तो चलो तो क्लियर कर लेते हैं। जो तुम्हारे अनुशासन पावे, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावे। तो देखो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावे, तो यहाँ ताकत पे, वीरता पे वर्णन किया गया है। काचे घट जिमी डारो फोरी, सकरम मेरु मूलक इव तोरी। तो वीर रस है इसमें। खद्दर कुर्ता भको, नेता जैसी चाल, यही बालक मो मन बसो, सदा बिहारी लाल। तो यहाँ पर तो क्लियर ही हो गया है कि हास्य रस का ही वर्णन इसमें आ रहा है, चाल का वर्णन, पहनावे का वर्णन किया गया है, तो इसमें हास्य रस है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो वीरता का वर्णन ये भी अपने आप ही स्पष्ट हो रहा है, वीर रस है। वात्सल्य किस रस का स्थायी भाव है? तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव है, वत्सलता वात्सल्य रस का। अब लो न नसारी, अब न नसोहूँगी, राम कृपा भव निशा सिरानी, आगे फिर न डसोहूँगी। तो इस यहाँ पर कौन सा रस है? शांत रस है, करुण रस है, वात्सल्य रस है, या फिर अद्भुत रस है? एक मिनट, तो एक बार पढ़ लेते हैं। अब लो न नसानी, अब न नसहू, राम कृपा भव निशा सिरानी, आगे फिर न डसूंगी। तो शांत रस, करुण रस तो इसमें है नहीं, वात्सल्य का भी वर्णन नहीं है, अद्भुत रस भी इसमें दिखाई नहीं दे रही। शांत रस है क्योंकि वो भगवान का नाम लेना चाहती है कि मैं किसी तरह से भगवान के नाम को छोड़ूंगी नहीं। जो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति स्थायी भाव को जागृत करती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विभाव कहते हैं। काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। जुगुप्सा कौन से रस का स्थायी भाव है? विभत्स रस का पहले ही बता चुकी हूँ। ऐसे वर्ड जो है वो, विभत्स किसका है? जुगुप्सा का क्या है? विभत्स, ध्यान रखना। रौद्र रस को क्रोध, ऐसे याद कर लो। देख समस्त विश्व सेतु से सुख, मुख में यशोदा विस्मत सिंधु में डूबी। तो यहाँ विस्मय यानी अद्भुत अपने आप ही हो गया। ऐसे हिंट आपको देखने हैं। हा राम, हा प्राण प्यारे, जीवित रहूं किसके सहारे, पंक्ति में कौन सा रस है? तो हा, अब दुखी हो रहा है, हाय रे ऐसे बोलते हैं ना, दुखी हो रहा है, तो करुण रस है। करी चित्कार घोर अति घावा, बदनु पसारी, गगन सिद्धि त्रिसे तक, कहा हा हेति पुकारी। अब देखिए इसमें कि करी चक्कार घोर, घोरता से यानी बहुत भयंकर तरह से चिल्ला रहे हैं। अति धावा बदनु पसारी, बदन में उसका पसर गया है, फैल गया है। गगन सिद्धि सुर त्रसिक कर, हा हेति पुकारी। तो यहाँ पर भयानक रस है क्योंकि वो डर रहा है। करुण रस इसमें नहीं है, अद्भुत रस भी इसमें दिखाई नहीं दे रहा, भयानक रस, विभत्स रस भी इसमें नहीं है। किसी का ऐसे अंगों को नहीं, डर गया है, उसका शरीर परेशान हो गया, कांपने लग गया, चक्कार घोर, जोर से एकदम डर के चिल्ला रहा है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से
प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला, स्वतंत्रता पुकारती। तो ये वीर रस है आपका, भयानक रस नहीं है। हास्य रस में इसमें दिखाई नहीं दे रहा, श्रृंगार रस तो है ही नहीं, तो वीर रस है इसमें। अटपटी उलझी लता, डारियों को खींच लाए, पैर को पकड़े अचानक, प्राण को कस ले कपाएं, सांप सी काली लताएं। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? तो अब इसमें क्या बता रखा है, देखो इसमें उदाहरण दे रखा है, विभत्स रस, करुण रस तो नहीं है, रौद्र रस नहीं, अद्भुत, तो अद्भुत एक बार देख लेते हैं। अटपटी उलझी लताएं, डालियों को खींच लाएं, पैर को पकड़े अचानक, देखो पैर को अचानक से पकड़ लेती हैं, जो कि लताओं का ये काम नहीं है। प्राण को कसले कपाएं, तो अचानक से प्राण को भी हर ले, इस तरह से उन्होंने कार्य करा है। सांप सी काली लताएं, तो यहाँ पर डर है, डर यानी विभत्स रस है। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु सम त्रिपुरारि धनु, विकट सकल संसार। तो रौद्र रस गुस्से वाला रस है, इसमें वीरता नहीं दिखा रहे हैं, उसमें गुस्सा दिखा रहे हैं कि मैं तुम सारे धनुष को समान समझ रहे, तू मेरे सामने खड़ा है, तो डर नहीं रहा है। रौद्र रस गुस्सा, डराने की कोशिश की जा रही है। किस पात्र के लिए भाव जागृत हो, जिस पात्र के लिए भाव जागृत हो उसे क्या कहते हैं? उसे आलंबन कहते हैं। अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखी मातू। तो ये तो हो गया था, अभी आया था, पर थोड़ा सा लाइन बढ़ा दी, बस इतना ही अंतर है। चकित भई गद गद वचन, विकसित द्रग पुलकातु। तो वही है भव, जब उनके मुंह में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को देख लिया था, तो उससे वह चकित हो गई थी, एकदम अचंभे में पड़ गई थी। तो अद्भुत, ठीक है, अद्भुत आएगा इसमें। भयानक नहीं होगा, श्रृंगार भी नहीं है, विभत्स भी नहीं है, अद्भुत ही होगा। आवेग मूर्छा व्याधि किस रस का के स्थायी भाव है? जिसमें आवेग आ जाए, मूर्छा यानी हम मूर्छित हो जाए, बेहोश हो जाए, व्याधि, तो ये सब हमारे विभत्स रस, डर के मारे होता है ये सब। सच है विपत्ति अब आती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। तो वीर रस है भाई, कि कैसे भी क्षण में कोई भी खड़ा, मतलब जो हमारे योद्धा होते हैं वो हर किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, ये बताने की कोशिश की है। निम्नलिखित में से कौन से रस का अवयव नहीं है? आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य कहीं पर भी इसका वर्णन नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो स्थायी भाव नहीं, संचारी भाव है। संचार, जो थोड़े समय के लिए गुस्से में के बीच में आता है, चला जाता है। तो क्या है? गर्व, मोह, मद, क्रूरता, आवेग, मूर्छा, व्याधि, ये तो है ही नहीं, मूर्छा भी नहीं आती, व्याधि भी नहीं आती। उत्साह, हर्ष, चंचलता, ये भी नहीं आती। स्मृति, उत्कंठा, चंचलता, तो चंचलता वर्ड इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा गर्व, मोह, मद, क्रूरता। रस की अभिव्यक्ति का कारण क्या है? स्थायित्व, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव? तो विभाव होता है, अभिव्यक्ति का जो कारण होता है वो विभाव होता है। जिस पात्र के लिए भाव जागृत हो उसे कहते हैं आलंबन। नाक चढ़े सी करे जिते छबीली छैल, फिरी फिरी भूली वही राहे त्यों कंकरील। तो उपयुक्त पंक्ति में निहित रस कौन सा है? तो चढ़ाना, नाक का चढ़ाना, इधर उधर घूमना, वीर रस नहीं है। श्रृंगार का भी वर्णन नहीं किया गया है। हास्य रस हो सकता है, वात्सल्य, लेकिन नाक का चढ़ाना, ये करना, तो ये हमारे चेहरे को अलग अलग करके हंसाने की कोशिश की जा रही, तो हास्य रस होगा। स्नेह किस रस का स्थायी भाव है? स्नेह प्यार,
स्नेह, ध्यान रखना, स्नेह जो होता है बच्चे की तरफ जो प्यार होता है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, तो वात्सल्य रस। पुरुषार्थ दिखाने का स्थायी भाव उत्साही है, उस ही डैश में अभिव्यक्त होता है, वीर रस। पुरुषार्थ जो वर्ड आता है, ओज जो गुण आता है, वो वीर रस में आता है, ध्यान रखना। शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का। वीर तुम बढ़े चढ़ो, धीर तुम बढ़े चढ़ो, प्रातः हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चढ़ो, चंद्र से बढ़े चढ़ो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो वीर रस का उदाहरण है। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा, कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद भरा। तो ये तो क्लियर ही हो रहा है श्रृंगार रस ही है कि अपने प्रिय के आने का जो इंतज़ार है उसके लिए उसका वर्णन किया गया है, तो आपका श्रृंगार रस है। निम्नलिखित में से रौद्र रस का उदाहरण चुनिए। हाँ, ये भी आ सकता है कि इसमें से आपको रौद्र रस का उदाहरण कौन सा है। रौद्र यानी गुस्सा। निज दिन बरसत नैन हमारे, भाई ये तो श्रृंगार रस है। ये जसोदा हरि पालने झुलावे, ये वात्सल्य है। उस काल मारे क्रोध के, हाँ ये आपका रौद्र रस है। तन कांपने उसका लगा, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई, राख की थी ढेर, ये करुण रस का उदाहरण है। सिर पर बैठा काग, आंख दोई खात निकारत, विभत्स रस है। किसी के मरने पर जिस डेड बॉडी के ऊपर बोला गया है तो ये क्लियर होता है। खींचत जिवहि स्यार, अति आनंद उर धारत, गीत जांघ को खोदी खोदी के मांस उपारत, स्वान अंगुरित काट काट के खात बिदारत, तो विभत्स रस है। वात्सल्य रस के उदाहरण चुनिए। राम जपू, वात्सल्य देखिए, राम जपू बावरे, घोर भव नीर धरी, निधि नाम निज नावरे, तुम स्वयं मृत्यु के मुख पर चरण धरो रे। अब हमें किसका उदाहरण देखना है, पहले हमें देख लेते हैं वात्सल्य का। तो मृत्यु के ऐसे वर्ड नहीं आएंगे। करत, नटत, रिझत, खीजत, ये श्रृंगार का है। सुत मुख देखी यशोदा फूली, हर्षित देखी दूध की दांतियाँ, प्रेम मगन तन की सुधिर भूली, तो ये है आपका वात्सल्य रस का। मोटे व्यक्ति के स्कूटर से भिड़ंत, लोगों ने पूछा अरे क्या हुआ, बोला वह जी मैं ठीक ठाक हूँ, स्कूटर का अंचर पंजर ढीला हो गया, हास्य रस। सिर पर बैठा काग दोई, अभी जस्ट ये आया था, इसे रहने देते हैं। एक और अजगर लखी, एक और मृगराज, विकट विकटो ही बीच में परियो मूर्छित खाए, भयानक रस है। क्योंकि उसने बताया है कि एक तरफ तो अजगर है और एक तरफ शेर है, और उसे देखते ही मैं मूर्छित होकर गिर गया हूँ, बेहोश हो गया हूँ। श्रृंगार रस का उदाहरण अब इसमें से छांटना है हमें कौन सा है। चमक उठी सन 57 में, ये वीर रस है भाई। मन रे तन कागद का पुतला, ये अभी उदाहरण इसमें दिया था, शांत रस का है अपना। आधी रात प्रभु दर्शन, हमें देखना है इसमें श्रृंगार रस। दर्शन दीजियो जमनाजी ते तीरा, मीरा सा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ो अंधीरा। तो ये देखिए, ये जो हमारे मीराबाई है ना, इसमें श्रृंगार रस ही उनके सारे हैं, तो श्रृंगार रस यही होगा। साथ 2 बच्चे भी हैं, साथ सदा हाथ फैलाएं, बाहें से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर है बढ़ते। ये नहीं है, वही आपका है।
मजरिन तरुण बनी मन भावन तुम मिल गए, मीत पूरी हो गई हर साधना तुम मिल गए। श्रृंगार रस है, मिलने का इसमें वर्णन किया श्रृंगार रस। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। लास्ट ईयर ये आया था, करुण रस है, लास्ट ईयर आया था ये। निम्नलिखित काव्य में कौन सा स्थायी भाव है? भक्त व्रंत मृदु मधुर कंठ से गाते थे, सह भक्ति मुदमय पतित तारणी पाप हारणी, मात तेरी जय जय जय, पतित तारणी तेरी जय जय जय। तो यहाँ पर जो है भय तो नहीं है, हास्य भी नहीं है, उत्साह भी नहीं है, यहाँ इष्ट देव, हाँ ये पूजा से रिलेटेड रति है तो रति भाव है। अच्छा, ऐसे वर्ड्स आ जाएं जैसे इष्ट देव विषयक रति, तो भी रति यानी भगवान के प्रति प्रेम। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख लखी माँ, ये आपका अद्भुत रस दोबारा से आ गया है। अंतिम बार गोद में बेटी, मुझको तुझको ले न सका मैं हार, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे ना सका मैं हाय। तो करुण रस है, हाय हाय बोल रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, करुण रस है। अब बच्चे के प्रति वो दुखी हो रहे हैं कि मैं कार्य नहीं कर पाया, उसके लिए दुखी हो रहे हैं, इसलिए करुण रस है। किस रस का स्थायी भाव? भय, भयानक रस का है। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज, मैं पीछे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुर ग्राम घरों में भी। रे नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिपल के वध के लिए नीच सहार्य सर्प का लेते हैं। उपयुक्त पंक्ति में स्थायी भाव कौन सा है? उत्साह, हास, भय या फिर रति। तो उत्साह है क्योंकि इसमें दे रहा है रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज, यहाँ दे रखा है एक राजा के वंश, उनके वंशों का बारे में बताया गया है। छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुर ग्राम घरों में भी। रे नृप भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिपल वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। तो उत्साह ही इसमें आ रहा है, हास्य नहीं है, भयानकता भी नहीं आए, रति भी नहीं आए, तो इसमें उत्साह ही होगा। रे नृप बालक काल बस, ये आ चुका है, उत्साह है इसमें। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताने धधकार, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। उपयुक्त में से तो ये महामारी इधर उधर फैल रही है और हृदय में चित्कारें उठ रही हैं, यानी बहुत दुख हो रहा है, तो यहाँ करुण रस है। करत नटत रिझत खीजत, तो हाँ ये मैंने श्रृंगार रस बताया था आपको, जस्ट अभी उदाहरण एग्जाम्पल में आया था। मिलत खिजत लजियाए भरे भों में करत है, नैनहु सी सबू बातें। तो संयोग श्रृंगार रस है। किसी काव्य को पढ़ने, लिखने और देखने से जो आनंद आता है वह रस कहलाता है। रस की निष्पत्ति होती है स्थायी भाव और अनुभाव के संयोग से, विभाव अनुभाव के संयोग से, विभाव अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से, विभाव और संचारी भावों के सहयोग से। तो विभाव अनुभाव संचारी भाव जो होते हैं वहाँ पर रस की उत्पत्ति होती है, वहीं स्थायी भाव होता है। जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? आश्रय। जो विषय स्थायी भावों को जागृत करता है उसे हम विभाव कहते हैं। आश्रय के हृदय में उत्पन्न रस को
उद्दीप्त करने वाला कारण क्या है? उद्दीपन विभाव कहलाता है। संचारी भाव, उद्दीपन भाव, आश्रय, आलम्बन। तो उद्दीपन, जो उद्दीप्त करता है उद्दीपन, उत्पन्न करने वाला भाव। रस उत्पत्ति के पश्चात आश्रय की चेष्टाएं कहलाती हैं। संचारी भाव, अनुभाव। तो आश्रय की जो चेष्टाएं होती हैं, जैसे हमारा बॉडी कार्य करती है, लजाना या कभी कभी डर के मारे जो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो तो अनुभाव आता है। अनुभाव का प्रकार नहीं है। मानसिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव, कायिक अनुभाव या भौतिक अनुभाव। भौतिक अनुभाव। श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। संसार की असारता का ज्ञान या ईश्वरी चिंतन आदि आलम्बन विभाग के किस रस से संबंधित है? तो ईश्वर दे रखा है, ज्ञान दे रहा है, शांत रस, भक्ति रस, वत्सल रस या विभत्स रस। तो इसमें दे रखा है संसार की असारता का ज्ञान, जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसके बाद ईश्वर चिंतन आदि आलम्बन विभाग का किस शांति प्रदान करती है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो ना। शांति प्रदान करना, चिंतन मतलब भगवान को याद करना, शांति प्रदान करना, चिंतन भगवान के चित्त में रहना। हास्य रस का उदाहरण है ओ क्षण भंगुर भव राम राम, या देख सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणानिधि रोए। करुण रस है खैर ये। खत बीज जो अधर्मी आयो, रण दल जोड़े के सूर क्रोध आयो। एक मित्र बोला लाल, तुम किस चक्की का खाते हो, इतने महंगे राशन में भी तुम तोंद बढ़ाए जाते हो। हाँ, तो यही इसका हमारा हास्य रस का उदाहरण है। विपक्षी या शत्रु या अशिष्ट व्यक्ति आदि आलम्बन विभाव किस रस से संबंधित होता है? विपक्षी शत्रु दे रखा है, तो भयानक रस से या अद्भुत रस से, तो ये तो है ही नहीं। जहाँ शत्रु का वर्णन किया जा रहा है वहाँ या तो वीर रस में आ जाता है, या रौद्र में, तो वीर दे नहीं रखा, रौद्र रस होगा। वीर रस का उदाहरण है गुरु गोविंद दौ खड़े काके लागू पाए, वीर तुम बढ़े चढ़ो, धीर तुम बढ़े चढ़ो, मैं निज भवन में, सखी प्रियतम है वन में। सब देकर भी क्या दीन अपने, या तेरे निकट हीन मैं हूँ अब अपने अधीन। तो वीर तुम बढ़े चलो, ये वीर रस का उदाहरण है। शत्रु को देखकर जो भाव मन में आते हैं, भाव क्या? करुण नहीं, विभत्स नहीं, रौद्र गुस्सा आता है। जब किसी घृणित वस्तुओं का वर्णन करता है तो वहाँ कौन सा रस होता है? वहाँ विभत्स रस होता है। घृणित यानी विभत्स रस। पवन झुलावे केरी कीर बतरावे, देव कोकिल हलावे हुलसावे, कर तारी दे। काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? ये वात्सल्य रस है, क्योंकि झूला झुला रहे हैं और ताली बजा रहे हैं, इसका वात्सल्य रस से ही वर्णन है, वात्सल्य रस। बारी टारी डारो कुंभ कर्ण ही, बिदारी डारो मारी मेघ नादे, आजव यो बल अनंत हो। पंक्ति में कौन सा है? तो शोक। अब देखा, बारी टारी डारो कुंभ कर्ण ही, बिदारी डालो, मारी मेघ नादे, मेघनाद को मारने के बारे में, आजू जो बल अनंत हो। तो यहाँ पर मेघनाद के बारे में, जबकि इतने ताकतवर थे कुंभकर्ण, और मेघनाद के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर शोक तो नहीं हो सकता, उत्साह, क्रोध या जुगुप्सा। तो क्रोध, गुस्से में ये सब बातें चल रही हैं। सब बंधुन को सोच तजी, तजी गुरु कुल को नेह, हा सुशील सुत, किमी कियो अनत लोक में गेह। पंक्ति में कौन सा स्थायी भाव है? तो शोक इसका स्थायी भाव बता रखा है, हास तो नहीं है दिखाई दे रहा। वैराग्य एक बार देख लेते हैं। सब
बंधुन को सोच तजी, तजी गुरुकुल को नेह। हा सुशील सुत किमी कियो, अनत लोक में गे है। शोक है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथ पे झुलाती है उसे गोद भरी। तो वात्सल्य रस है। देखी सुदामा की दीन दया, करुणा करके करुणानिधि रोए। तो सुदामा की दीन देखा आलंबन है इसमें, आलंबन पूछा गया तो आलंबन कौन है? सुदामा की दीन दशा, उसकी जो हालत देख रखी थी उनकी, इसके कारण ही उसका उसी से ही आलंबन आया। कवियों द्वारा श्री कृष्ण तथा अथवा श्री राम की बाल लीला का जो वर्णन किया गया है उसे वात्सल्य रस आता है। काव्यांश में कौन सा रस है? रे सारथे हे द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यू भेदन कर लड़े। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो ये तो हमारे जो अर्जुन थे तो उनकी वीरता का वर्णन इसमें आएगा। विभत्स नहीं है, रौद्र नहीं है, शांत नहीं है, विभत्स वीरता को बता रहे हैं, वीरता के बारे में वर्णन हो रहा है। स्थायी भाव के कारणों को क्या कहते हैं? विभाव। स्थायी भाव किसके चित्त में उत्पन्न होते हैं? विषय के चित्त में, या वस्तु के चित्त में, आश्रय के, या प्रकृति के? तो विषय, स्थायी भाव विषय के चित्त में। अब पंक्ति दे रखी, कौन सा रस है? एक दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम करो, आराम जिंदगी की कुंजी, इससे न तपेदिक होता है, आराम सुधा की एक बूंद, तन का दुबलापन खोती है। आराम शब्द में राम छिपा जो भव बंधन को खोती है। तो ये आराम जो है, आराम पे ही इन्होंने हास्य रस बना दिया है, हास्य रस होगा इसमें। रति किस रस का स्थाव है? श्रृंगार रस का। विषय किसका एक भेद है? विषय आलंबन का एक भेद है। अनुभव क्या होता है? आश्रय का बाह्य चेष्टाएं अनुभाव होगा, विषय की चेष्टाएं, दोनों की चेष्टाएं, इनमें से कोई नहीं, तो आश्रय की बाह्य चेष्टाएं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में किस रस का प्रयोग निरखी अपने प्रतिबिंब हंसता किलकत हो, औ पछे चिते फेरी फेरी मैया मैया बोले, जो आलिंगन सहित बिमल जलज जलही घार रहे, कुटिल अलक बदन की छवि अवनी परी डोरे। तो भैया वात्सल्य रस ही तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वात्सल्य रस है। दैन्य क्या है? दैन्य एक किस चीज़ का है? संचारी भाव है, स्थायी भाव है, विभाव है, संचारी भाव है, अनुभाव है। दैन्य एक संचारी भाव है जो थोड़ी देर के लिए आता है चला जाता है। एक पल मेरी प्रिया के दृग पलक थे, उठे ऊपर सहज नीचे गिरे, चपलता के इस विकम्पित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। तो ये आपका श्रृंगार रस है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। अब क्रोध आते ही रौद्र रस है। चलो पूरा पढ़ लेते हैं। सब शोक अपना भूल के करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रुगण रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। रौद्र रस। एक कबूतर देखा उसने, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ा यह उड़ गया सपर है। उत्तेजित हो पूछा उसने, अरे उड़ा वह कैसे, झट से दूसरा बोला, उड़ा देखिए ऐसे। तो हास्य रस है, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव
शोक है। किसके चित्त में स्थायी भाव विद्यमान होता है? सहृदय, हृदय के चित्त में होता है स्थायी भाव। कौन सा अंग रस का नहीं है? विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव या भाव अभाव। आलंबन किसका भेद है? संचारी भाव, विभाव, स्थायी भाव या अनुभाव। तो विभाव। आश्रय की बाह्य चेष्टा को क्या कहते हैं? आश्रय की बाह्य चेष्टा को अनुभाव कहते हैं। उन्माद क्या है? संचारी भाव है। पानी के बुलबुलों के समान किसे बताया गया है? संचारी भाव को, क्योंकि वो जैसे बुलबुले थोड़े टाइम के लिए उठते हैं और एकदम शांत हो जाते हैं, वैसे ही संचारी भाव भी होते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती किसकी है काकी बेटी, तू देखी नहीं कब हूँ ब्रज खोरी। काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलती रहती अपनी पौरी। तो यहाँ पर श्रृंगार रस है कि जब कृष्ण उन्हें राधा जी को देखते हैं उसका वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से आपके जो रस हैं 161 रस से रिलेटेड ये क्वेश्चंस थे और फर्स्ट टर्म के लिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उम्मीद करती हूँ कि इसी में से ही सब कुछ आएगा। आज के लिए बस इतना ही, और अन्य टर्म हमारे फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग अगर कुछ आपको और वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।